Part 3, page number 156. सोए हमरी बार कहाँ हरी 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 पतित पुकार सुनत ही धावत 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 नेकु नलावत बार कहाँ हरी नेक नलावत बार कहाँ हरी नेकु नलावत
रहित कृपालु सदा ते रहित कृपालु सदा ते कारण 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 रहित कृपालु सदा ते जानत तोहि संसार कहाँ हरि 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 सोए हमरी बार कहाँ हरि सोए बार कहाँ हरि कैसे हूँ पतित शरण टूक आए कैसे हूँ पतित शरण
शरण तुक आए। कैसे हूँ पतित शरण तुक आए। राखत चरण मझार कहाँ हरि। 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 सोए हमरी बार कहाँ हरि। सोए बार कहाँ हरि। पतितन ही सो प्यार करत नीत। 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 अस काह संत पुकार कहाँ हरि। अस काह संत पुकार कहाँ हरि। सोए हमरी बार कहाँ
कृपालु पेखी कत पुनीयति पतित 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 कृपालु पेखी कत निष्ठुरता धार कहाँ हरी निष्ठुरता धार कहाँ हरी पुर निष्ठुरता धार कहाँ हरी पुर निष्ठुरता धार कहाँ हरी सोए हमरी बार कहाँ हरी सोए हमरी बार कहाँ हरी सोए हमरी बार हरी कहाँ हरी कहाँ हरी सोए हमरी बार कहाँ हरी सोए हमारी बार कहाँ हरी। पार्ट 1 निकालिए।
पेज नंबर 250, पार्ट 1, पेज नंबर 250। बिगरी देहु बनाय किशोरी मोरी। 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 किशोरी मोरी। किशोरी मोरी। ओ राधे मोरी। राधे मोरी। बिगरी देहु बनाय किशोरी मोरी। बिगरी देहु बनाय किशोरी मोरी। अति कोमल सुभाऊ माँ तुम्हारो। अति कोमल सुभाऊ माँ तुम्हारो। अति कोमल माँ। अति कोमल सुभाऊ माँ तुम्हारो। अति कोमल सुभाऊ माँ तुम्हारो। वेद पुराणन गाय किशोरी मोरी। वेद पुराणन गाय किशोरी मोरी।
कहूँ सुने को तुम बिनु कासो कहूँ सुने को तुम बिनु कासो कहूँ माँ कासो कहूँ सुने को तुम बिनु कासो कहूँ सुने को तुम बिनु मुझे दुखिया की माय किशोरी मोरी मुझे दुखिया की माया किशोरी मोरी बिगड़ी देहु बिगड़ी देहु बनाय किशोरी मोरी बिगड़ी देहु बनाय किशोरी मोरी मोरी दशा भली तुम जानत मोरी दशा भली तुम जानत मोरी दशा मोरी दशा भली तुम जानत मोरी दशा भली तुम जानत कबहु ना अघन अघाय किशोरी मोरी कबहु ना अघन
मोरी बिगड़ी देहु बनाय किशोरी मोरी कपटी कुटिल कुपूत रावरो कपटी कुटिल कुपोत रावरो कपटी कुटिल कपटी कुटिल कुपूत रावरो कपटी कुटिल कुपोत रावरो इत उत ठोकर खाय किशोरी मोरी 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 श्री राधे मोरी श्री राधे मोरी श्यामा मोरी श्यामा मोरी बिगरी देहु बनाय किशोरी मोरी बिगरी देहु बनाय किशोरी मोरी भक्ति भाव कछु जानत नाही भक्ति भाव कछु जानत नाही
भक्ति भाव कछु जानत नाही भक्ति भाव कछु जानत नाही बनत रसिक रस राय किशोरी मोरी बनत रसिक रस राय किशोरी मोरी देहु बनाय किशोरी मोरी बिगड़ी देहु बनाय किशोरी मोरी अपनी ओर निहारी राधिके और निहारी राधिके अब तो लेहु अपनाय किशोरी मोरी अब तो लेहु अपनाय किशोरी मोरी बिगड़ी देहु बनाय किशोरी मोरी बिगड़ी देहु बनाय किशोरी मोरी मोहन सो एक बार मिला दो मोहन सो एक बार मिला दो मोहन सो राधे मोहन सो
एक बार मिला दो मोहन सो एक बार मिला दो परूं तिहारे पाय किशोरी मोरी परों तिहारे पाय किशोरी मोरी बिगरी देव बनाय किशोरी मोरी बिगरे देह बनाय किशोरी मोरी तुम्हारो माय कहाय पूत अब तुम्हारो माया कहाय पूत अब काके द्वारे जाय किशोरी मोरी काके द्वारे जाय किशोरी मोरी काके द्वारे काके द्वारे जाय किशोरी मोरी काके द्वारे जाय किशोरी मोरी श्री राधे मोरी
हठ पूर्वहु राधे यः कृपालु हठ पूर्वहु राधे यः कृपालु हठ पूर्वहु राधे यः कृपालु हठ पूर्वहु राधे न तु सुत मातु लजाय किशोरी मोरी 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 बिगरी देहु बनाय किशोरी मोरी बिगरी देहु बनाय किशोरी मोरी। मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। आज हम दीपावली मना रहे हैं। दीपावली शब्द का अर्थ क्या है? तेजः पुंज, प्रकाश पुंज, दीपों की अवली, यानी जो दीप जलाए जाते हैं, प्रकाश किया जाता है। आप लोग भी अनेक प्रकार से इस त्योहार को मनाते हैं, अनेक प्रकार से प्रकाश करके मनोविनोद करते हैं। लेकिन दीपावली का वास्तविक अर्थ क्या है? दीपावली का वास्तविक अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना। हम अंधेरे में हैं और हमें प्रकाश की ओर जाना है। इसका मतलब 2 तत्व हैं, एक अंधेरा और दूसरा प्रकाश। और दोनों में इतना विरोध है कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं जा सकता।
लेकिन जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश आ सकता है। यानी प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य, अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन अंधकार पर प्रकाश का अधिकार होता है। अब प्रश्न ये आता है कि पहले अंधेरा आया, अंधकार आया या प्रकाश आया? लेकिन ऐसा नहीं। ये अंधकार और प्रकाश दोनों अनादि हैं। अंधकार भी एक शक्ति है और प्रकाश भी एक शक्ति है। जैसे आग है, आग के दो गुण हैं, दो शक्तियां हैं, जलाना और प्रकाश करना। अब कोई कहे कि हम आग से जलाने की शक्ति को अलग कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जहां आग होगी वहां दाहकत्व एवं प्रकाशकत्व का गुण अवश्य होगा, क्योंकि अग्नि बेस है, आधार है किसका? जलाना और प्रकाश करना इसका। तो ये दोनों अग्नि की शक्तियां हैं। ऐसे ही अंधकार और प्रकाश ये शक्तियां हैं और इन दोनों का एक शक्तिमान है। वो कौन? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए हम सभी लोग जब प्रवचन बोलते हैं, प्रचारक सबसे पहले हमारे श्री महाराज जी तो एक मंत्र अवश्य बोलते हैं, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्वेताश्वतरोपनिषद। यानी वो भगवान प्रकाश स्वरूप है और हमारी ये बुद्धि जो माया की बनी हुई है अंधकार स्वरूप है। तो इस बुद्धि में, इस आत्मा में प्रकाश लाने के लिए हम प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। अब इस प्रकाश में भी दो बात हैं। प्रकाश भी दो प्रकार का, अणुचित, विभुचित। अणुचित माने जो अल्प शक्तिमान है, विभुचित माने जो सर्व प्रकाशक है, सर्वशक्तिमान। ये जीव अणुचित है, यानी कम प्रकाश वाला है। ये आत्मा कम प्रकाश वाली है, जीव। और वो भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पावर सर्व प्रकाशक हैं, अनंत प्रकाश वाले हैं। और ये दोनों चेतन हैं, जीव भी चेतन, भगवान भी चेतन। और एक और तत्व है माया, यही है अंधकार, अंधेरा। तो भगवान सर्व प्रकाशक हैं, इसीलिए अणुचित जीव के भी वो प्रकाशक हैं और जो जड़ माया है, जो अंधकार स्वरूप है, उसके प्रकाशक हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो श्री राम, वो श्री कृष्ण सर्व प्रकाशक, सबको प्रकाश देने वाले। सर्व मने चेतन जीव और जड़ माया, दोनों के प्रकाशक। इसीलिए कहा गया, ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, सो ब्रह्म सुनिर्मल। भगवान श्री कृष्ण जो सगुण साकार हैं, उनके शरीर के अंग की,
यानी अंग की जो कांति है, शरीर की जो कांति है, चमक है, वही प्रकाश है, वही उसी को ब्रह्म कहते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता। जिसके प्रकाश से अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहे हैं और जिनकी कृपा से ये अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उनमें समस्त जीव भी हैं, चाहे देव हों, चाहे दानव हों, चाहे मनुष्य हों, और चाहे ये जड़ माया हो। सबके प्रकाशक वो श्री राम श्री कृष्ण। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तमेव भांत मनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 14वां मंत्र। तमेव भांत मनुभाति सर्वम, उनके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, वो चाहे स्वर्ग के देवता हों या स्वयं ब्रह्मा विष्णु जी शंकर जी हों, सब मेरे तेज के अंश से प्रकाशित हो रहे हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण प्रकाश स्वरूप हैं, और ये माया जो हमारे ऊपर हावी है, जो जड़ है माया, ये अंधकार स्वरूप है। आप लोग कहेंगे कि दीदी आपने बताया कि जीव भी प्रकाश स्वरूप है, भले ही छोटा प्रकाश है उसका, अणुचित है, लेकिन है तो प्रकाश स्वरूप। तो उसके ऊपर माया ने अधिकार कैसे कर लिया? माया तो अंधकार स्वरूप है, प्रकाश के ऊपर अंधकार ने अधिकार कैसे किया? यानी चेतन जीव जो प्रकाश स्वरूप है, उसके ऊपर जड़ माया जो अंधकार स्वरूप है, उसने अधिकार कैसे किया और कब किया? कब किया मत पूछिए। अनादि अधिकार है माया का हम समस्त जीवों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम अनादि और माया भी अनादि। अनादिकाल से माया ने जीव के ऊपर अधिकार कर रखा है। एक दिन अधिकार हुआ नहीं। वर्तमान में माया का अधिकार है, हाँ है। था, जी हाँ था। रहेगा नहीं। अगर हम उनकी शरण में चले जाएं, श्री कृष्ण ब्रह्म की शरण में जो प्रकाश स्वरूप हैं, तो ये अंधकार हमारा सदा के लिए मिट जाए, चला जाए। तो अनादिकाल से ये माया ने अधिकार कर रखा है। कह देते हैं कि भाई जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया वश स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। जब से जीव भगवान से विमुख हुआ, तभी से माया ने उस पर अधिकार किया। ऐसा नहीं, ऐसे कह देते हैं सदा से ये जीव विमुख है। किससे? भगवान से। इसने माया की ओर मुख कर रखा है, इसीलिए माया ने अधिकार सदा से कर रखा है। तो ये अंधकार जाएगा कैसे?
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत् तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। ये जो जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख है, ऐसे भगवान की ओर इसने पीठ कर रखी है, ऐसे भगवान है, ऐसे ये जीव। तो श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर कोई जीव भगवान के सन्मुख हो जाए, और सन्मुख हो कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्ति किसकी की जाए? गुरु की करो पहले। भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा, जो केवल भक्ति करता है किसकी? गुरु की। और गुरु को कैसा मानकर? अपना इष्ट मानकर। जैसे हम जगन्नाथ जी को इष्ट मानते हैं, ऐसे ही गुरु को भी इष्ट मानो और अपनी आत्मा से अधिक प्यार करो उनसे। सबसे अधिक हम प्यार करते हैं किसको? अपनी आत्मा को। उसके बाद किसको? अपने शरीर को, या यूँ कह दीजिए मन को। उसके बाद शरीर को, उसके बाद बाकी जितने परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं। तो जो गुरु को इष्ट मानकर और अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय मानकर गुरु से प्रेम करता है, गुरु की शरण में जाता है, वही फिर सन्मुख हो पाता है। तभी उसी का अंधकार भागता है और फिर वो जीव भी अनंत प्रकाश वाला हो जाता है। तो एक और प्रश्न आता है कि जब ये जीव प्रकाश स्वरूप है, भले ही छोटा प्रकाश है, तो इसके ऊपर अधिकार हुआ कैसे? कभी से, चाहे अनादिकाल से हुआ है, हुआ भी नहीं कहना चाहिए, अनादिकाल से है, लेकिन क्यों है? जब ये जीव प्रकाश स्वरूप है तो इसके ऊपर माया का अधिकार क्यों है? इसका उत्तर ये है कि ये जीव प्रकाश स्वरूप तो है, लेकिन इसका बहुत कम प्रकाश है, बहुत थोड़ा प्रकाश है, इतना कम कि उसके ऊपर अंधकार अपना अधिकार जमा लेता है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर सब दरवाजे खिड़की बंद कर दिए जाएं और एक कोई कपड़ा भी लगा दिया जाए काले रंग का, तो आप क्या कहेंगे? अंधेरा है। फिर एक और मोटा काला कपड़ा और अंदर की साइड से चारों ओर लगा दिया जाए, फिर आप क्या कहेंगे? अंधेरा है। फिर एक और कपड़ा लगा दिया जाए काले रंग का, फिर आप क्या कहेंगे? अंधेरा है। लेकिन जब आपने दरवाजे खिड़की बंद किए थे तो कुछ प्रकाश था, लेकिन उसके ऊपर जब अंधकार देने का प्रयत्न किया गया तो अंधकार का अधिकार हो गया। काला कपड़ा लगाने से प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार हो गया। जैसे यूँ समझिए कि तांबा है, ये प्रकाश स्वरूप है, इसमें प्रकाश होता है। पीतल है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये तेजस हैं, तेज स्वरूप माने जाते हैं, इनमें चमक होती है। लेकिन अगर अंधेरे में पीतल का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, तो आप टकरा कर गिर जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता कि पीतल तांबा रखा है। इतना कम प्रकाश है उस पीतल में, तांबे में, कि अंधेरे में
उसका प्रभाव नहीं रहता, अंधकार उस पर अधिकार जमा लेता है। 50 स्त्रियां सोने का जेवर पहने बैठी हैं और घोर अंधेरा है, तो क्या रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा ना। इसी प्रकार से ये जो जीव है इसमें प्रकाश है, लेकिन इतना कम प्रकाश है कि माया अपना अधिकार, अंधकार जो स्वरूपा है माया, वो जमा लेती है। जैसे यूं समझिए कि आप लोग क्या कहते हैं, अभी इस समय क्या है, दिन है। रात को 8 बजे के बाद आप क्या कहेंगे, रात हो गई। जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए, प्रकाश हो गया, दिन हो गया नहीं, प्रकाश हो गया, ऐसा कहना चाहिए। और रात हो गई नहीं, अंधेरा हो गया, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन भाषा में ऐसा ही बोला जाता है कि भाई रात हो गई, दिन हो गया। अब ये रात भी कई प्रकार की होती है। एक रात ऐसी है जिसमें बादल छाए हुए हैं, चंद्रमा भी नहीं खिला है, तारे भी नहीं खिले हैं, घोर अंधेरा है। एक रात ऐसी है जिसमें बादल नहीं छाए हैं, चंद्रमा नहीं खिला है, लेकिन तारे खिले हैं। ऐसी रात में हल्का हल्का दिखाई देता है रात ये भी, हाँ, जबकि करोड़ों तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रात कही जाती है, उसको दिन नहीं कहा जाता। अब मान लीजिए एक रात ऐसी है जिसमें बादल भी नहीं छाए हैं, तारे भी खिले हैं और पूर्ण चंद्रमा भी खिला है, पूर्णमासी है। तो इसमें दिखाई दे रहा है आसानी से, हाँ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हम इसको दिन नहीं कह सकते। जब सूर्य उदित होगा तभी कहा जाएगा कि भाई अब दिन हो गया, सवेरा हो गया, अंधेरा चला गया, प्रकाश हो गया। राकापति षोडश उगहि तारागण समुदाय, सकल गिरिन धवलायुन रवि बिनु रात न जाय। करोड़ों अरबों तारे खिले हों, चंद्रमा भी खिला हो, लेकिन जब तक सूर्य उदित नहीं होता तब तक रात मानी जाती है, अंधेरा ही कहा जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप जब तक भक्ति नहीं करेंगे, सूर्य जो है वो भक्ति के समान है, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक भक्ति देवी आपके हृदय में नहीं आएंगी, आप कितना ही जप करिए, तप करिए, व्रत करिए, योग करिए, ज्ञान करिए, अंधेरा समाप्त नहीं होगा। हाँ, कुछ प्रकाश होगा, आपके अंदर कुछ शक्ति आ जाएगी योग से, ज्ञान से, तपश्चर्या से। कुछ अज्ञान मिटेगा, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होगा, पूरा प्रकाश नहीं आएगा। पूरा प्रकाश कब आएगा? जब आप श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे, जब आप श्री राम की शरण में जाएंगे। और सच पूछिए, दीपावली मनाई ही इसीलिए जाती है। हम लोग नहीं समझते, वो बात अलग है कि हम जो माया के अंडर में हैं, अंधकार में हैं, तो हमें प्रकाश में जाना है, यानी ईश्वर की प्राप्ति करनी है। श्री राम के, श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करने के लिए दीपावली मनानी चाहिए। दीपावली मनानी तभी सार्थक होगी जब हम श्री राम, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, तभी हम प्रकाश की ओर जाएंगे। योग, ज्ञान, कर्म, धर्म हमको पूर्ण प्रकाश तक नहीं पहुंचा सकते। अंधकार पूर्ण समाप्त नहीं हो सकता। तो हमको
ये मन का अंधकार समाप्त करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें प्रकाश स्वरूप, वो जो पावर हाउस है, श्री राम श्री कृष्ण, उनसे कनेक्शन करना होगा। ये आत्मा का तार, मन का तार, उनसे जोड़ना होगा। लेकिन हम कैसे जोड़ें? भगवान ने कहा भाई मैं भी नहीं जोड़ सकता और तुम लोग भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि मटीरियल है। मटीरियल इंद्रिय मन बुद्धि स्पिरिचुअल तार में जुड़ नहीं सकती। तो फिर क्या करें? इसके लिए एक मैकेनिक की आवश्यकता है। मैकेनिक आएगा तब हमारे इस मन रूपी तार को वो स्पिरिचुअल पावर रूपी जो पावर हाउस है, तार है, उससे जोड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं भाई पावर हाउस जोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम तो मैकेनिक करता है। पावर हाउस तो कहता है मेरे पास अथाह पावर है, अथाह प्रकाश है, तुम जितना चाहो ले लो। लेकिन हम ले कैसे? मन तो हमारा गंदा है, अंतःकरण को ही जोड़ना है भगवान से, स्पिरिचुअल पावर हाउस से। और ये अंतःकरण गंदा है, मटीरियल है, माइक है, प्राकृत है, भगवान दिव्य है। तो भगवान कहते हैं घबराओ मत, तुम मेरा ध्यान करो, रूप ध्यान, जैसा चाहे वैसा करो, पूरी छूट तुमको दे दी मैंने। तो जब तुम मेरा ध्यान करोगे, मेरा स्मरण करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा अंतःकरण मन शुद्ध होगा। मैं स्वरूप शक्ति देता जाऊंगा। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, उनके प्रेम में आंसू बहाते हैं, भगवान धीरे धीरे स्वरूप शक्ति हमारे हृदय में देते जाते हैं। और जब साधना करते करते पूर्ण शुद्ध हो जाता है हृदय, तब वो मैकेनिक यानी गुरु रूपी मैकेनिक, वो संत रूपी मैकेनिक वो जोड़ देता है पावर हाउस से हमारे मन के तार को। ये गंदे मन को हम भगवान के दिव्य मन से नहीं जोड़ सकते। उसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं भाई निर्मल मन वाला ही मुझको प्राप्त कर सकता है, शुद्ध अंतःकरण वाला ही मेरे प्रकाश को ले सकता है। अब अंतःकरण शुद्ध हो कैसे? भगवान कहते हैं हो कैसे? क्या तुम लोग बार बार पूछते हो ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे हो? अरे बताया ना, गुरुदेवतात्मा, गुरु को अपनी आत्मा से अधिक प्यार करो, गुरु की शरण में जाओ, वो तुम्हारे अंतःकरण को साधना करवाकर, साधना भी संत महात्मा आचार्य लोग ही करवाते हैं, तो वो तुम्हारे द्वारा साधना करवाकर तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगा। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति तुम मेरे प्रति करते हो, यस्य देवे परा भक्ति, जैसी परा भक्ति तुम देव यानी मेरे प्रति करते हो, वैसी ही तथा गुरौ, गुरु के प्रति भी करो। दोनों को साथ लेकर चलो। आचार्यम माम विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। आचार्यम माम विजानीयात, भगवान कहते हैं
गुरु को मुझे ही समझो, मुझ में और गुरु में भेद मत मानो। मैं ही तुम्हारे गुरु के रूप में हूं, ऐसा मानकर जब तुम भक्ति करोगे तो मेरी कृपा से और गुरु की कृपा से स्वरूप शक्ति मिलती जाएगी। और जब पूर्ण हृदय शुद्ध हो जाएगा तब तुम भी पूर्ण प्रकाश स्वरूप हो जाओगे। अभी हमारे ऊपर माया का कवर चढ़ा हुआ है, जैसे तार होता है ना, ये तार, इस पे ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा है। जितने भी तार हैं देख लीजिए, सब में प्लास्टिक के कवर चढ़े हैं। अब इसको कोई भी पकड़ ले, टीबी का मरीज पकड़ ले, 2 साल का बच्चा पकड़ ले, कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर नंगे तार को पकड़ लिया किसी पहलवान ने भी तो 10 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। उसमें इतनी पावर आ रही है, पावर हाउस से नंगे तार को छुओगे तो फिर मरोगे। इसी प्रकार से हमारे ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है, माया का कवर चढ़ा हुआ है। जब हम भक्ति करते हैं, गुरु की शरण में जाकर श्री कृष्ण श्री राम जी से प्रेम करते हैं, तो ये कवर उतर जाता है, माया का आवरण हट जाता है और फिर सुप्रीम पावर से गुरु हमारा कनेक्शन करवा देगा। तब हम भी सदा के लिए प्रकाश स्वरूप हो जाएंगे और तभी हमारा दीपावली मनाना सार्थक होगा। यानी दीपावली क्यों मनानी चाहिए? हम माया के अंडर में हैं, अंधकार में हैं, हमें प्रकाश की ओर जाना है, यानी प्रकाश तक पहुंचना है, प्रकाश की प्राप्ति करनी है। और प्रकाश स्वरूप हैं हमारे श्री राम, हमारे श्री कृष्ण, हमारे जगन्नाथ जी। कुछ भी कहिए, एक ही बात है। तो तभी हम माला माल होंगे, प्रकाश स्वरूप होंगे। जब हम उनकी शरण में जाएंगे तभी हमारी दीपावली सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।